हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल द फैंटेसी एक्सपर्ट। इस वीडियो में हम लोग जो मैच कवर करेंगे वो होगा ला लीगा का मैच, जो कि खेला जाएगा बार्सिलोना और रियल मैड्रिड के बीच में। इस फिक्सचर का नाम है एल क्लासिको, और ये जो डर्बी है ना, ये डर्बी सबसे ज्यादा फॉलो किया जाता है फुटबॉल में। ऑफ कोर्स मैनचेस्टर डर्बी भी है, देन बहुत सारे लंदन डर्बीज भी होते हैं, बट ये जो एल क्लासिको होता है ना, ये सबसे ज्यादा वाइडली फॉलो किया जाता है। बट अब बारसा में नहीं मेसी है और रियल मैड्रिड में नहीं रैमोस है, और रोनाल्डो तो बहुत ही पहले खैर छोड़ के चले गए हैं। तो आई डोंट नो इस साल इस पिक्चर का कैसा इफेक्ट रहेगा, बट मैं स्टिल एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप लोगों को एक हाई क्वालिटी मैच देखने को मिल सकता है। डर्बी मैच में कोई भी टीम क्लियर फेवरेट नहीं होती है, रीसेंट फॉर्म मैटर नहीं करता है। कोई भी टीम डर्बी मैच नहीं आना चाहती है, और ये चीज जो होता है ना, ये चीज प्लेयर्स लोगों के अंदर से उनका बेस्ट निकाल कर लाता है। अगेन कैंप न्यू में ये मैच है, मैं कोई भी टीम को यहाँ पे क्लियर फेवरेट नहीं बोलूंगा, बट बेस्ड ऑन रीसेंट फॉर्म मैं इस मैच में मैड्रिड के फेवर में टीम बनाने वाला हूं, क्योंकि मैड्रिड का फॉर्म ज्यादा बेटर है और बारसा फिलहाल उतना अच्छा कंडीशन से नहीं गुजर रहा है। ओके, और गाइस इस मैच की किक ऑफ होगी शाम को 7:45 में, और आप लोगों को 6:45 के बाद से टेलीग्राम पर एक्टिव रहना है फाइनल टीम के लिए। और टेलीग्राम से ज्वाइन होने का एकमात्र जरिया यह है कि या तो आप लोग इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया है उस लिंक पे क्लिक करके रियल टेलीग्राम पर आओ, या तो इस वीडियो का पहला कमेंट में जो लिंक दिया गया है आप लोग उस लिंक पे क्लिक करो और रियल टेलीग्राम पर आ जाओ। रियल टेलीग्राम पर केवल 37,000 सब्सक्राइबर्स है, आप लोगों को भी केवल यही चैनल पर जाना है, और इस चैनल का लिंक आप लोग को मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और इस वीडियो के पहले कमेंट में। जैसा कि आप सब स्क्रीनशॉट पे देख सकते हो, विदाउट स्पेस @द_फैंटेसी_एक्सपर्ट ऑफिशियल, जिसमें कि 37,500 सब्सक्राइबर्स है, यही हमारा रियल टेलीग्राम चैनल है। आप लोगों को भी केवल यही चैनल पे ज्वाइन है, और आप लोग सर्च करके मत ज्वाइन करना, जो मैं लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पहले कमेंट में दे रहा हूं, आप लोग सिंपली उस लिंक पे क्लिक करना और रियल टेलीग्राम पर आ जाना फाइनल टीम के लिए। वीडियो वाला टीम फाइनल नहीं होगा, जो कुछ भी चेंजेस होगा मेरे वीडियो टीम से वो सारा का सारा अपडेट्स मैं आप लोग को टेलीग्राम पर दूंगा, तो इसलिए आप लोग का टेलीग्राम से ज्वाइन रहना बहुत जरूरी है। सो लिंक गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड पिन कमेंट, जल्दी से जाइए उस लिंक पे क्लिक करिए और रियल टेलीग्राम पर आ जाइए फाइनल टीम के लिए। आते हैं मैच पे, तो ये मैच होगा बारसा के होम ग्राउंड कैंप न्यू में। तो अगर आप लोगों ने अभी बारसा का रिसेंट मैचेस देखा होगा, जो इन्होंने चैंपियंस लीग में खेला था अगेंस्ट डिनामो कीव, उसमें बारसा बहुत ज्यादा रस्टी थी। आई थिंक इन्होंने चांसेस बनाया था, बट इनके फिनिशर्स उतना क्लिनिकल नहीं थे, जो कि आप लोग जनरली बारसा की तरफ से देखते नहीं हो। रियल मैड्रिड ऑन द अदर हैंड, जब से इन्होंने अपना कोच चेंज किया है, जब से कार्लो एंसेलोटी आया है ना, तब से मैड्रिड कुछ ज्यादा ही अटैकिंग फुटबॉल खेल रही है, और अब ये टीम आसानी से 3-4 गोल हर मैच में स्कोर कर दे रही है। मेरे अकॉर्डिंग इस मैच में स्लाइट फेवरेट होगा मैड्रिड, बट ये डर्बी मैच है, मैं डर्बी मैच में कोई भी टीम को क्लियर कट फेवरेट नहीं बोलता हूं, क्योंकि डर्बी मैचेस में ना प्लेयर्स लोग का मोटिवेशन लेवल अप रहता है। ओके, अगर ये मैच मैड्रिड के होम में होता ना, तो मैं मैड्रिड को इस मैच में फेवरेट टीम बोलता, बट अब ये मैच कैंप न्यू में है ना, तो होम फैंस का एडवांटेज हमेशा रहता है, तो इसलिए मैं मैड्रिड को स्लाइटली फेवर करूंगा इस मैच में, ना कि हेविली। ओके, सो देख लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट अपडेट्स है। दो मैच फैक्ट मुझे मिले हैं। मैड्रिड अपना आखिरी 3 मैचेस वॉन किया है अगेंस्ट बारसा इन ऑल कंपटीशन, तो रिसेंटली हेड टू हेड में मैड्रिड का डोमिनेशन हाई है, और ये जो मैचेस थे ना, इसमें मेसी था, उसके बाद भी बारसा नहीं विन करी थी। ओके, और रियल मैड्रिड जो है वो आखिरी 3 मैचेस में कम से कम 2 गोल स्कोर किया है अगेंस्ट बार्सिलोना इन ऑल कंपटीशन, और इस साल मैड्रिड और ज्यादा इंप्रूव हो गया है अटैक में, और बारसा का डिफेंस और ज्यादा खराब हो गया है। आई एक्सपेक्ट मैड्रिड इस मैच में आसानी से स्कोर करेगा, बारसा भी आई थिंक स्कोर कर सकता है, जहां तक मेरा मानना है। देख लेते हैं पॉइंट्स टेबल, तो सबसे पहले देख लेते हैं मैड्रिड थर्ड पोजीशन पे है, 8th पे है बार्सिलोना। मैड्रिड ने 8 मैच खेला है, 8 में 5 विन 2 ड्रॉ 1 लॉस इन्होंने स्पेनियल के अगेंस्ट सफर किया। इन्होंने 8 मैचेस में 22 गोल स्कोर कर दिया है। जब से रोनाल्डो गया था ना मैड्रिड से, तब से मैड्रिड बहुत ज्यादा डिफेंसिव फुटबॉल खेलती थी, एट मैक्स 2 गोल मारती थी या फिर कभी-कभी 3 मार देती थी, बट अभी देखिए ये टीम ऑलरेडी 8 मैचेस में 22 गोल स्कोर कर चुकी है, जो कि बताता है इनका अटैक बहुत इंप्रूव हुआ है अंडर कार्लो एंसेलोटी, और ये टीम 8 मैचेस में 10 गोल कंसीडर किया है। डिफेंसिवली ये टीम अभी तक उतनी स्टेबल नहीं है, बट आई एम कॉन्फिडेंट जैसे जैसे सीजन आगे जाएगा ना, आप लोग का इनका डिफेंस और ज्यादा स्टेबल होता हुआ नजर आएगा। इनका जो डिफेंस है ना, वो अभी तक उतना स्टेबल क्यों नहीं हुआ है ना, क्योंकि ये जो टीम है हर मैच में अपना बैक फोर चेंज कर रही है। कभी अलावा आप लोग को लेफ्ट बैक पे दिखता है, कभी सेंटर बैक पे दिखता है, कभी नाचो लेफ्ट बैक पे दिखता है, कभी सेंटर बैक पे दिखता है, कभी राइट बैक पे दिखता है, तो अभी तक ना इनका बैक फोर फिक्स नहीं हुआ है। एक बार जब सब प्लेयर फिट हो जाएंगे ना, और इनका जब बैक फोर फिक्स हो जाएगा ना, तब आप लोग देखोगे ना मैड्रिड क्लीन शीट भी रखना शुरू करेगा। ओके, अब बारसा का देखिए 8th पोजीशन पे है, 8 में इन्होंने 4 विन किया है, 3 ड्रॉ 1 लॉस, नॉट दैट बैड, बट बारसा का जो रेपुटेशन है उसके हिसाब से इनका
आई मीन ये जो रिकॉर्ड है ना और ज्यादा अच्छा होना चाहिए। इन्होंने 8 मैचेस में 14 गोल जरूर स्कोर किया है, बट अगर आप लोग रिसेंटली इनका मैचेस देखोगे ना, इनका अटैक ने मुझे उतना कन्विंस नहीं किया है। 8 मैचेस में इन्होंने केवल 8 गोल कंसीड किया है, विच इज लेस देन मैड्रिड। तो इन्होंने मैड्रिड से कम गोल कंसीड किया है, बट इनका जो डिफेंस है ना, इनका डिफेंस पे आप लोग बिल्कुल ट्रस्ट मत करना, ये टीम किसी भी दिन गोल कंसीड कर सकती है। ओके, और इनका जो 8 गोल कंसीड है ना, रिसेंटली बार्सा ने ना थोड़ा बहुत डिफेंसिव फुटबॉल खेला है, यही रीजन है ये जो टीम है थोड़ा बहुत गोल कम कंसीड की है। बट आई एम श्योर मैड्रिड का डिफेंस इज बेटर एज कंपेयर टू द डिफेंस ऑफ बार्सा। ओके, अब देख लेते हैं टीम न्यूज जल्दी से, तो क्या क्या इंपॉर्टेंट अपडेट्स है। तो बार्सा की ओर से कुछ इंजरी कंसर्न है, डेम्बले, अराहो और पेड्री इस मैच में इंजर्ड है, और इनका जो आई मीन गाइस ब्रैथवेट, अराहो और पेड्री इंजर्ड है। डेम्बले और अलाबा आई मीन अल्बा, जॉर्डी एल्बा डाउटफुल होने वाले हैं। एल्बा जो है इनका लेट फिटनेस टेस्ट होगा डिनामो कीव के अगेंस्ट, इनका आई थिंक फुट में कुछ इंजरी प्रॉब्लम हुआ था, उसके बाद ये इस मैच में डाउटफुल होने वाले हैं। अगर ये फिट रहेंगे तो ये डेफिनेटली स्टार्ट करेंगे। बाकी जहां तक मैंने न्यूज सुना है ये ट्रेनिंग सेशन पे इन्वॉल्व हुए थे, तो हो सकता है कि आज ये स्टार्ट भी कर सकते हैं, बट फाइनल डिसीजन कोच के ऊपर होगा कि कोच आज इसके ऊपर रिस्क लेना चाहता है या नहीं चाहता है। आखिरी मैच इनका डिनामो कीव के अगेंस्ट था, 1-0 से बार्सा ने विन किया था। एक्सपेक्टेड था बार्सा इस मैच में और गोल स्कोर करेगा, बट केवल इन्होंने एक ही गोल स्कोर किया, और स्कोर भी किसने किया, जेरार्ड पीके ने, जो कि इनका सेंटर बैक है। ओके, तो यही चीज आप लोग को क्लियरली बता देता है कि ये टीम का अटैक में थोड़ा प्रॉब्लम अभी चल रहा है, और एल्बा ने एक असिस्ट किया था इस मैच में। अब इनका पॉसिबल प्लेइंग 11 इस तरह हो सकता है, टर स्टीगन इनका कीपर रहेगा, रॉबर्टो रहेगा राइट बैक पे, सेंटर बैक पे पीके और गार्सिया, लेफ्ट बैक पे रहेगा बाल्डे। इन केस एल्बा फिट होता है तो एल्बा स्टार्ट करेगा लेफ्ट बैक पे। अब देखिए मैं इस मैच में मैड्रिड को स्लाइटली फेवर करूंगा, तो मैं यहाँ पे केवल एक ही डिफेंडर पिक करूंगा, और अगर मुझे किसी को पिक करना है ना, मैं यहाँ से पिक करूंगा एल्बा को। बट अगर एल्बा नहीं खेलेगा तो मैं हेड टू हेड रिकॉर्ड देखूंगा, और मैं सर्जियो रोबर्टो को पिक करूंगा। सर्जियो रोबर्टो का जो हेड टू हेड रिकॉर्ड है ना, वो असिस्ट के मामले में बहुत ही सही है अगेंस्ट रियल मैड्रिड। बट इस टीम से जो रियल थ्रेट है ना, वो है जेरार्ड पीके, जो कि पिछला मैच भी स्कोर किया है। मैंने वो गोल तो नहीं देखा था, बट ये जनरली हेडर से बहुत अच्छा है। ओके, और इसने इस साल ला लीगा में भी एक हेडर गोल स्कोर किया है। इनफैक्ट इसने एक जो मैच था, आई डोंट रिमेंबर कौन सा मैच था, उसमें इसने एक सिंपल हेडर भी मिस किया था। तो ये हेडर में एक खतरा रहेगा पीके। बाकी मैं इनका डिफेंस को इग्नोर करके चलूंगा, क्योंकि मैं मैड्रिड को स्लाइटली फेवरेट मान रहा हूं। किसी एक डिफेंडर को पिक करना है, मेरा पिक रॉबर्टो होगा। बुस्केट्स डिफेंसिव मिड में रहेगा, डिफेंसिव पॉइंट बहुत देगा, एक्सपीरियंस प्लेयर है, और फिलहाल ये क्लब कैप्टन है सर्जियो बुस्केट्स। डिफेंसिव पॉइंट बहुत देगा बुस्केट, और थ्रू पास अच्छा कराता है, जिससे कभी कभी इसे असिस्ट मिल जाता है। गैबी को इग्नोर कर सकते हैं। डियोंग मोर एडवांस पोजीशन में जाता है एज कम्पेयर टू बुस्केट, तो मैं डियोंग को आगे रिकमेंड करूंगा एड ऑफ बुस्केट्स, बट विदाउट गोल आई थिंक बुस्केट ज्यादा पॉइंट देगा एज कम्पेयर टू डियोंग। राइट विंग पे रहेगा डेश, जो कि पिछले 2-3 मैचेस से राइट विंग पे स्टार्ट कर रहा है, बट मुझे अभी भी याद है पिछला जो एल क्लासिको हुआ था ना, उसमें विनीशियस ने इसे बहुत तंग किया था, और इसके पास उसका कोई जवाब नहीं था। आई थिंक इसने एक फाउल भी अटैक किया था विनीशियस ने, आइदर लेंगले के अगेंस्ट या फिर डेस्ट के अगेंस्ट, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। और उस फाउल में ना फ्री किक मिला था, और टोनी क्रूस ने एक बहुत ही कमाल का फ्री किक मारा था। ओके, तो डेस्ट आई थिंक इसका जो अटैकिंग रिटर्न है ना, इस मैच में थोड़ा लिमिट हो सकता है, क्योंकि विनीशियस उसके पास पेस बहुत है, इसे ट्रैप बैक करना पड़ेगा। आई थिंक ये डिफेंस पे ज्यादा फोकस रहेगा इस मैच में मोर देन अटैक, तो मैं डेस्ट को उतना रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। डिफेंस सेक्शन से मेरा एक ही पिक होगा रॉबर्टो, अगर एल्बा स्टार्ट नहीं करता है तो डिपाई 100% रिकमेंड करूंगा। बट इस मैच में आप लोगों को कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। फैटी, डिपाई, विनीशियस, इन तीन में आप लोग कोई दो प्लेयर को सिलेक्ट कर पाओगे। अब किन दो को करना है ये टोटली आपका कॉल होगा। बाकी डिपाई एक इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, और आई थिंक ये करेंटली बेस्ट अटैकर है बार्सिलोना का। और फैटी की बात की जाए तो बहुत ही कमाल का प्लेयर है। अब अगर आप 8-9 मंथ मिस कर रहे हो ड्यू टू इंजरी, और उसके बाद अगर आप आई मीन आप कम बैक करके इमीडिएटली स्कोर कर रहे हो लगातार, तो इसका मतलब आप बहुत ही टैलेंटेड प्लेयर हो, और आप बहुत ही अच्छे प्लेयर है। तो मैं फैटी को भी आपकी टीम में पक्का रिकमेंड करूंगा। लंबे समय बाद इसने इंजरी से कमबैक किया, और इसने इमीडिएट इंपैक्ट डाला है। नॉट श्योर इसे कितना मिनट मिलेगा, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा लॉन्ग टर्म इंजरी के बाद से आ रहा है। तो ऐसा भी हो सकता है ना कि कोच इसका मिनट्स को मैनेज करना चाहेगा, और हो सकता है फैटी के ऊपर ज्यादा रिस्क ना लिया जाए, और इसे 60-70 मिनट के आसपास निकाल दिया जाए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि खराब प्लेयर है इसलिए इसे निकाला जाएगा, बट ये इंजरी से कमबैक कर रहा है ना, तो कभी कभी होता है कोच अपने प्लेयर्स का मिनट्स मैनेज करते हैं, और जो भी प्लेयर इंजरी से कमबैक करता है ना, उसे कभी कभी जल्दी निकाल दिया जाता है। ओके, ऐसा भी चीज हो सकता है ना कि आज टेस्ट को यहाँ पे लेफ्ट बैक पे खिला दिया जाए, और उस केस में कुटिनियो को राइट विंग पे स्टार्ट करवा दिया जाए, ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकता है। बट लेट्स सी कोच क्या स्टार्ट आई मीन कोच क्या स्ट्रेटजी अपनाता है। बाकी कुटिनियो भी खेलेगा तो मैं उसे अपनी टीम में रिकमेंड करूंगा। डिफेंसिव पॉइंट नहीं देगा, बट ऑफेंसिव नंबर उसका इंप्रेसिव हो सकता है अगर वो इस मैच में खेलता है तो, क्योंकि वो प्लेयर धीरे धीरे शार्प हो रहा है और अच्छा फॉर्म में आ रहा है। ओके, तो जो प्लेयर इंपॉर्टेंट है ना, कीपर में आप लोग टर स्टीगन को ट्राई कर सकते हो। आई थिंक मैड्रिड ज्यादा शॉट्स ऑन टारगेट रखेगा इस मैच में। ओके, देन डिपाई इंपॉर्टेंट है, फैटी इंपॉर्टेंट है। ओके, डियोंग को मैं इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ। बुस्केट्स
थ्रू पासेस अच्छा करता है, कभी-कभी असिस्ट मिल जाता है, डिफेंसिव पॉइंट बहुत देगा। एक्सपेक्ट कर रहे हो डियोंग का गोल असिस्ट नहीं आएगा तो आप लोग बुस्केट्स को पिक करना। आई एम श्योर विदाउट गोल असिस्ट आप लोग को बुस्केट्स ज़्यादा पॉइंट देगा एज़ कंपेयर टू डियोंग। बाकी मैं डेस्ट को रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, रीज़न मैंने बता दिया। आई थिंक ये डिफेंसिव वर्क पे ज़्यादा फोकस करेगा इस मैच में रेदर देन अटैकिंग। ऑल्दो अगर ये राइट विंग पे भी स्टार्ट किया ना, आई एक्सपेक्ट ये ज़्यादा आप लोग को डिफेंसिव रोल पे दिखने वाला है, ना कि ऑफेंसिव रोल पे। ओके, तो ये सब प्लेयर कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर होने वाले हैं। स्टार्ट आप लोग देख सकते हो, डिपाई इनका टॉप स्कोरर है और पेनल्टी भी लेगा। ब्रैथवेट का भी 2 गोल 1 असिस्ट है, रॉबर्टो का भी 2 गोल है और इसका हेड टू हेड रिकॉर्ड बहुत ही कमाल का है, तो मैं रॉबर्टो को अपनी टीम में रिकमेंड कर रहा हूं। रिमेंबर अग्वेरो फिट हो चुका है, टीम चाहेगी तो फैटी को राइट विंग पे स्टार्ट करा सकती है। ऑल्दो फैटी का पोजीशन नहीं है राइट विंग, बट ऐसा हो सकता है फैटी को राइट विंग पे स्टार्ट कराए, डिपाई को लेफ्ट पे स्टार्ट कराए और सर्जियो अग्वेरो को इस मैच में एज अ सेंट्रल स्ट्राइकर स्टार्ट करवाया जाए। ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकता है इस पर्टिकुलर मैच में। ओके, सो ये सब इंपॉर्टेंट है, बाकी स्टार्ट अप सारे प्लेयर का देख लेना। ओके, पेनल्टी डिपाई लेगा, सेट पीस डिपाई, पेड्री, कुटिन्यो ये सब प्लेयर लेंगे इस टीम से। पेड्री तो बाहर है, कुटिन्यो अनलाइकली स्टार्ट करना, तो मोस्टली आप लोग को डिपाई ही सारा सेट पीस कॉर्नर्स लेता हुआ नजर आने वाला है इस मैच में। अब बात कर लेते हैं मैड्रिड की ओर से, तो उनकी ओर से सेबायोस और बेल बाहर है, कारवाहल, हजार्ड, योविच और इसको इस मैच में डाउटफुल होने वाले हैं। इनका आखिरी मैच था शाख्तर डोनेट्स के अगेंस्ट, जो कि 5-0 से मैड्रिड ने विन किया था। विनीसियस का 2 गोल 1 असिस्ट था, रोड्रिगो का 1 गोल था, बेंजेमा का 1 गोल 1 असिस्ट था, असेंसियो का 1 असिस्ट था और मॉड्रिच का 1 असिस्ट था। असेंसियो ये भी एक ऐसा प्लेयर है जिसका रिकॉर्ड बहुत ही कमाल का है अगेंस्ट बार्सिलोना। सो अगर ये स्टार्ट करते हैं तो डेफिनेटली एक ग्रैंड लीग टाइप्स का अच्छा खासा पॉइंट पिक हो सकता है। अब मैं आप लोग को एक चीज बताता हूँ, ये शाख्तर है ना, ये भी यूक्रेन की टीम है और बार्सा का जो लास्ट मैच हुआ था चैंपियंस लीग में अगेंस्ट डिनामो कीव, वो भी यूक्रेन की टीम है। शाख्तर ना बेस्ट यूक्रेन की टीम है और डिनामो कीव सेकंड या फिर थर्ड बेस्ट यूक्रेन टीम आप लोग बोल सकते हो। तो आप लोग देखिए, बार्सा जो है वो उनका यूक्रेन का सेकंड या फिर थर्ड बेस्ट टीम को टच नहीं कर पा रहा है, बट मैड्रिड ने अवे फ्रॉम होम टच किया है शाख्तर को। ओके, तो ये चीज और आप लोग को इंडिकेट करता है कि मैड्रिड इस मैच में और फेवरेट होगी। मैड्रिड अवे फ्रॉम होम थी और थ्रैश करके आ गई यूक्रेन की बेस्ट टीम को, और बार्सा अपने होम में यूक्रेन की सेकंड या फिर थर्ड बेस्ट टीम को भी थ्रैश नहीं कर पाई। इस बात का आप लोग ध्यान रखना। ओके, तो विनीसियस का 2 गोल 1 असिस्ट था, बहुत ही कमाल का फॉर्म में चल रहा है। रोड्रिगो का 1 गोल था, ग्रैंड लीग पिक मस्ट होगा ये। ओके, देन बेंजेमा का 1 गोल 1 असिस्ट था, असेंसियो का 1 असिस्ट था और मॉड्रिच का 1 असिस्ट था। अब इनका पॉसिबल प्लेइंग 11 इस तरह हो सकता है, कोर्टुआ इनका कीपर रहेगा, नाचो राइट बैक पे, नाचो के प्लेस में वेस्को स्टार्ट कर सकता है, कारवाहल फिट है, बेंच में रहेगा बट एक्सपेक्टेड है वो स्टार्ट नहीं करेगा, मिलिटाओ और अलावा 2 सेंटर बैक, मेंडी रहेगा लेफ्ट बैक पे। मेंडी कमबैक किया, 90 मिनट्स खेला और ये स्टार्ट करता है तो मस्ट पिक होगा। ये जिडेन के अंडर ना बहुत ज्यादा अटैकिंग पोजीशन पे ऑपरेट करता था, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ये और अटैकिंग पोजीशन पे जाएगा, तो मैं इन तीनों डिफेंडर को पक्का रिकमेंड करूंगा। एक है मेंडी, दूसरा है अलाबा और मैं हमेशा फुल बैक को रिकमेंड करता हूँ अहेड ऑफ दिस सेंटर बैक। बाकी मिलिटाओ भी डिफेंसिव पॉइंट देगा और हेडर में बहुत अच्छा है, बट मेरे पहले 3 डिफेंडर ये होने वाले हैं। ओके, बाकी मिलिटाओ को मैं ड्रॉप कर रहा हूँ, बट मिलिटाओ हेडर में अच्छा है, डिफेंसिव पॉइंट भी आप लोग को ये बहुत ज्यादा दे सकता है। कैस्मीरो रहेगा डिफेंसिव मिडफील्डर पे, डिफेंसिव पॉइंट आप लोग को ये बहुत देगा, हर मैच में ये 2-3 टैकल कर देता है, 2-3 इंटरसेप्शन भी करता है, तो विदाउट गोल ये बहुत ज्यादा पॉइंट देने वाला प्लेयर है। अच्छा खासा पिक हो सकता है आपकी टीम के लिए, बट आप लोग को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। मैड्रिड में आप लोग को सब प्लेयर अच्छे लगेंगे, बट आप लोग को कुछ कुछ प्लेयर्स को ड्रॉप करके चलना ही पड़ेगा। बाकी कैस्मीरो बहुत अच्छा टैकलर है, बहुत अच्छा इंटरसेप्टर ऑफ द बॉल है। ओके, डिफेंसिव पॉइंट ये बहुत देगा। एंड रिमेंबर अब रैमोस नहीं है, जब रैमोस थे ना तो रैमोस और कैस्मीरो दोनों डाइंग मिनट्स में आगे जाते थे गोल मारने के लिए। ओके, बट अब कैस्मीरो अकेले जाएगा तो आई थिंक इसे और फ्रीडम मिलेगा, ये स्कोर शीट पे आ सकता है, इसके ऊपर अपना नजर रखना। अभी के लिए मैंने इसे ड्रॉप किया है क्योंकि मैंने अटैक को प्रेफरेंस दिया है, बट ही कैन बी अ प्रोबेबल गोल स्कोरर इन दिस मैच। ओके गाइस, अब बात कर लेते हैं 2 अदर मिडफील्डर की, तो मॉड्रिच एज अ नंबर 10 खेलता है मोस्टली। ओके, क्रूज थोड़ा पीछे रहेगा बट सेट पीस कॉर्नर्स लेगा अहेड ऑफ मॉड्रिच, जहां तक मुझे लगता है पिछला सीजन क्रूज सेट पीस लेता था अहेड ऑफ मॉड्रिच और क्रूज डायरेक्ट फ्री की केस भी मारता है, तो मैं क्रूज को रिकमेंड करूंगा। इनफैक्ट मॉड्रिच का भी फॉर्म अच्छा है, मॉड्रिच को भी मैं रिकमेंड करूंगा आपकी टीम में। रोड्रिगो राइट विंग पे रहेगा, बट फॉरवर्ड में और बेटर ऑप्शन मिल रहे हैं, मे बी रोड्रिगो को आप लोग स्मॉल लीग से इग्नोर कर सकते हो, बट ग्रैंड लीग का बहुत बड़ा पॉइंट पिक होगा। विनीशियस टॉप फॉर्म में है और लास्ट जो हेड टू हेड हुआ था ना उसमें ये बहुत ही अच्छा खेला था अगेंस्ट सर्जिनो डेस्ट, आई थिंक ये अच्छा परफॉर्मेंस कर सकता है इस मैच में, मैं मस्ट पिक बोलूंगा। इनफैक्ट ये मेरा वाइस कैप्टन भी होने वाला है इस मैच में और ये फॉर्म भी अच्छा है इसका। पेस, स्किल ये सब तो स्टार्टिंग से अच्छा था, फिनिशिंग पुअर था, बट अब इसने फिनिशिंग में भी इंप्रूव किया है और आई थिंक ये फिलहाल अपने करियर के पीक में है, मैं पक्का रिकमेंड करूंगा विनीशियस को। और बेंजेमा अनदर प्लेयर जो कि बहुत ही अच्छे फॉर्म में चल रहा है, ऑलरेडी 9 गोल और 7 असिस्ट है इसका ला लीगा में, मस्ट पिक होगा बेंजेमा भी। इंपॉर्टेंट प्लेयर नाचो रिकमेंड करूंगा, ये दोनों डिफेंडर रिकमेंड करूंगा। ओके, ये तीनों मिडफील्डर अच्छे हैं, बट आप लोग कोई 2 को ही पिक कर पाओगे। विनीशियस और बेंजेमा को भी मैं आपकी टीम में पक्का रिकमेंड करके चलूंगा ही चलूंगा। ओके, स्टार्ट देख सकते हो, बेंजेमा टॉप स्कोरर है, देन विनीशियस 5 गोल 2 असिस्ट के साथ, एसेंसियो का भी 3 गोल है और इसका जो रिकॉर्ड है ना अगेंस्ट बार्सिलोना वो बहुत ही सुपर है। एसेंसियो स्टार्ट करता है तो ये भी अच्छा खासा पिक आपकी टीम के लिए होगा। तो फिर स्टार्ट देख सकते हो सारे प्लेयर का, किसने कितना गोल असिस्ट किया है फिलहाल इस सीजन। बाकी पेनल्टी, बेंजेमा, सेट पीस आप लोग को ये सब प्लेयर लेते हुए नजर आएंगे इस टीम से। हेड टू हेड देखिए,
ऑल्दो मेस्सी इस पिक्चर का टॉप स्कोरर है, बट मेस्सी अब टीम में नहीं है, तो फिलहाल जो स्क्वाड अवेलेबल है ना, उसमें बेंजेमा टॉप स्कोरर है इस पिक्चर का। रॉबर्टो का 6 असिस्ट है, तो इसलिए मैं रॉबर्टो को भी अपनी टीम में रिकमेंड करूंगा। एल्बा का भी 5 असिस्ट है, क्रूज का भी है। ओके, मॉड्रिच का हेड टू हेड रिकॉर्ड इज नॉट वेरी गुड, बट आई थिंक पिछला है, फिर पीछे उसके पहले वाले हेड टू हेड में भी इसने स्कोर किया है, तो मैं मॉड्रिच को अपनी टीम में पक्का रिकमेंड करूंगा। बट अगर आप लोगों को कोई एक अटैकर में रिस्क लेना है ना, तो मेरा पिक मॉड्रिच ही होगा। आई थिंक मॉड्रिच को इस मैच में मे बी जल्दी निकाला जा सकता है, मे बी ये पॉसिबिलिटी हो सकता है इन दिस पर्टिकुलर मैच। ओके, तो ये सब कुछ हेड टू हेड रिकॉर्ड है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। ओके, बाकी मेरा प्रेडिक्शन इस मैच में होने वाला है एक 1-3 मड्रिड विन। आई थिंक मड्रिड इस मैच में बार्सा को थ्रैश कर सकता है, ऑल्दो बार्सा आई थिंक डिफेंसिवली ज्यादा फोकस रहेगा, मे बी 1-2 देखने को मिले, बट आई एक्सपेक्ट मड्रिड इस मैच में विन करना चाहिए। मड्रिड का फॉर्म बेटर है एज कंपेयर टू बार्सिलोना। बार्सिलोना अटैक के लिए जानी जाती है, बट रिसेंटली इनका अटैक ने उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया है, बट सिंस मड्रिड क्लीन शीट नहीं रख पाती है, तो मैं बैक कर रहा हूँ बार्सा इस मैच में एक गोल स्कोर कर सकता है, मे बी 1-1 ड्रॉ, मे बी 1-2 मड्रिड विन, बट आई एक्सपेक्ट इस मैच को मड्रिड को एज करना चाहिए, क्योंकि इनका रिसेंट फॉर्म फार बेटर है एज कंपेयर टू बार्सा। ओके, और इन्होंने आखिरी 3 हेड टू हेड में भी बार्सा को हराया है। आई सी एवरी रीजन दैट मड्रिड इस मैच में भी बार्सा को हरा सकती है। सो माय प्रेडिक्शन इज अ 1-3 रियल मड्रिड विन फॉर दिस मैच। तो देख लेते हैं हमारी टीम इस मैच के लिए। तो गाइस, जैसा कि आप सब स्क्रीन पे देख सकते हो, ये है मेरी टीम। इसमें मैंने एक बहुत ही बड़ा रिस्क लिया है, बट मैंने वो मजबूरन लिया है, मुझे वो रिस्क लेने का मन नहीं था। मैंने डिपाई को अपनी टीम में नहीं पिक किया है। अब मैंने क्यों नहीं पिक किया है वो मैं आप लोग को आगे चलकर बताऊंगा। तो मैंने कीपर में पिक किया है टर स्टीगन को, मैंने अलाबा को पिक किया है, ये नाम का सेंटर बैक है, बहुत ऑफेंसिव है, इसे ड्रॉप मत करना। रॉबर्टो को मैंने पिक किया है, ओके, नाचो को मैंने पिक किया है, मेंडी को पिक किया है। एक प्लेयर है मिलिटाओ, बिना गोल असिस्ट किए वो बहुत पॉइंट देगा, बट सब प्लेयर को लाना पॉसिबल नहीं है, तो मैंने मिलिटाओ को अपनी टीम से फिलहाल इग्नोर किया है। मैंने मॉड्रिच को पिक किया है, क्रूज को मैंने पिक किया है, फ्रेंकी डियोंग को मैंने पिक किया है। आप लोग चाहो तो बुस्केट्स को पिक कर सकते हो, विदाउट गोल बुस्केट ज्यादा पॉइंट दे सकता है। मैंने फैटी को पिक किया है, पर्सनली ये प्लेयर मुझे बहुत पसंद है, तो मैंने फैटी को पिक किया है। बेंजेमा मेरा कैप्टन है, मैंने वाइस कैप्टन किया है विनीशियस को। अब मैंने यहाँ पे मेम्फिस को नहीं पिक किया है, मुझे ना यहाँ पे डियोंग के प्लेस पे मेम्फिस को पिक करना था, बट मेम्फिस का पॉइंट है 10, डियोंग का है 9। ओके, तो मेरे पास 1 पॉइंट का कमी पड़ रहा था, इसलिए मैंने मेम्फिस को अपने टीम में अभी के लिए नहीं पिक किया है। बट अगर आप लोग को मेम्फिस को पिक करना है ना, आप लोग के पास केवल एक ही चांस है, या तो आप लोग फैटी को ड्रॉप करो, या तो विनीशियस को ड्रॉप करो और मेम्फिस को पिक करो। मेम्फिस क्लब के लिए पिछले 2-3 मैचेस से स्कोर नहीं किया है, इसलिए मैंने उसे इग्नोर किया है। आप लोग चाहो ना तो फैटी के प्लेस में मेम्फिस को पिक कर सकते हो, क्योंकि मेम्फिस जो है ना वो पेनल्टी भी देगा और उसका मिनट अश्योर्ड है। फैटी का मिनट मे बी अश्योर्ड ना हो, क्योंकि ये इंजरी से कमबैक कर रहा है। कोच इसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेगा और मे बी 60 या फिर 65 मिनट के आसपास इसे निकाल दिया जाए, जस्ट फॉर सेफ्टी। ओके, बाकी फैटी मुझे बहुत पसंद है, तो मैं फैटी को अपनी टीम में पिक किया हूं। अब देखिए, अगर आप लोग यहाँ पे थोड़ा सैक्रिफाइस करोगे, फॉर एग्जांपल अगर आप लोग डियोंग के प्लेस में पिक करोगे बुस्केट्स को, और अगर आप लोग एलाबा को सैक्रिफाइस करके अगर आप लोग बुलेटा को पिक करोगे ना, तो भी आप लोग के पास 0.5 कम पड़ेगा और आप लोग यहाँ पे एडजस्ट नहीं कर पाओगे मेम्फिस डिपाई को। कोई चांस नहीं है, आप लोग विनीशियस, फैटी और मेम्फिस को एक साथ अपनी टीम में पिक कर लो। ओके, तो आप लोग को एक सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। अब मैंने यहाँ पे मेम्फिस को क्यों ड्रॉप किया, पहला रीजन वो कभी एल क्लासिको खेला नहीं है। फैटी मैड्रिड के अगेंस्ट स्कोर किया है, तो मैं फैटी को रिकमेंड करूंगा। विनीशियस का फॉर्म अच्छा है और मेम्फिस का पिछले 3 मैचेस से गोल असिस्ट भी नहीं आया है फॉर बार्सा, तो मैं इसलिए मेम्फिस को अपनी टीम से ड्रॉप किया हूं। बट रिमेंबर, मुझे मेम्फिस को ड्रॉप करने का बिल्कुल नहीं मन है, मुझे डियोंग की वजह से मेम्फिस को पिक करना है, बट हमारे पास रिस्ट्रिक्शन है यहाँ पे और मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। अगर आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हो बार्सा और अच्छा करेगा, फैटी को एक्सपेक्ट कर सकते हो। एक्सपेक्ट कर रहे हो फैटी अच्छा नहीं करेगा, इसे ड्रॉप करो और आप लोग मेम्फिस को अपनी टीम में पिक कर लो। या फिर बेस्ट ऑप्शन क्या है ना, आप लोग एक बैकअप टीम बना सकते हो और उस बैकअप टीम में ना आप लोग फैटी को ड्रॉप करके अपनी टीम में पिक कर सकते हो मेम्फिस को, या फिर आप लोग विनीशियस को ड्रॉप करके अपनी टीम में पिक कर सकते हो मेम्फिस को। बाकी मैं अपनी टीम में बेंजेमा और विनीशियस इन दोनों को पक्का रखूंगा। मैं आप लोग को चॉइस दे रहा हूं आइदर फैटी और मेम्फिस, बट कैंप न्यू में मैच है। अगर आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हो बार्सा और अच्छा करेगा, तो आप लोग विनीशियस को ड्रॉप ही कर देना और आप लोग मेम्फिस को अपनी टीम में पिक कर लेना। ओके, अब कैसमीरो को कैसे पिक करना है, अच्छा प्लेयर है, बट वो ना बिना गोल असिस्ट किए ना आप लोग को मॉड्रिच से ज्यादा पॉइंट देगा। तो अगर आप लोग कैसेमीरो को पिक करना है ना, आप लोग क्या कर सकते हो, डियोंग के प्लेस में बुस्केट को पिक कर सकते हो और मॉड्रिच के प्लेस में आप लोग कैसेमीरो को पिक कर सकते हो, ये भी एक्सचेंज कर सकते हो। एक्सपेक्ट कर रहे हो मॉड्रिच फ्लॉप जाएगा, तो आप लोग यहाँ पे क्लीन शीट के लिए भी जा सकते हो, मिलिटाओ को पिक कर सकते हो। क्लीन शीट हो या ना हो, मिलिटाओ आप लोग को डिफेंसिव पॉइंट अच्छा खासा देगा ही देगा। ओके, सो दिस इज माय टीम फॉर द टाइम बिंग। बाकी ये जो टीम है, ये टीम फाइनली है। इस मैच का जो फाइनल टीम होगा ना, वो आप लोगों को लाइनअप सारे के बाद ही मिलेगा, और वो टीम आप लोग को लाइनअप सारे के बाद हमारे रियल टेलीग्राम चैनल में मिलेगा, जिसमें केवल 37,500 सब्सक्राइबर्स है। आप लोगों को भी केवल वही चैनल पर जाना है, और उस चैनल का लिंक आप लोगों को मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और इस वीडियो के पहले कमेंट में। तो जिन्होंने टेलीग्राम से ज्वाइन नहीं किया है, ज्वाइन कर लो, क्योंकि इस मैच का फाइनल टीम आप लोग को टेलीग्राम पर ही मिलने वाला है। तो फिलहाल इस वीडियो पे इतना ही। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करना, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि आप लोग को सारा कुछ अपडेट मिलता रहे। तो इस वीडियो पे इतना ही। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। और गाइस, अगर आप लोग चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन को भी प्रेस जरूर करना। तो इस वीडियो पे इतना ही। थैंक यू वेरी मच।